बढ़िया, खूब आनंद। और कह रहे थे आप सरदार हो, आप असरदार तो भाई साहब राम भरोसे जी आप हो, क्योंकि इतने लोगों ने कविता पढ़ी, सभी असर नहीं आई। अरे आगे तो इनके टाइम पे आई ना, तुम्हारे टाइम पे आई क्या? असरदार आदमी के कविता पाठ के टाइम पे आई, तो असरदार तो राम भरोसे जी हुए ना। आप सभी असर जी मंच पर आ गई हैं, उनके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया। मोदी जी की इतनी लंबी कविता उन्होंने सुनाई, मेरे को लगा कि आज तो मोदी जी खुद यहाँ आके ही मानेंगे। लेकिन देखो ऐसा है, जमाने भर के लोग कह रहे हैं मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप भरोसे मत रहना, है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। मोदी जी अकेले क्या मरे, हम तो हिंदुस्तान के इतने कलाकार लोग हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ हम चालू कर दें। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का। ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए? तो हम इंजीनियर अंदर ले आओ। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर ये दरवाजा तुमने तोड़ दिया, तुम इंजीनियर हो तो बताओ कि इसको ठीक करने में खर्च कितना आएगा। दूत ने पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा? रहीम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपये का। तो कैसे? तो 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने चीन वाले से पूछा तू बता रहे चीन पांग चो खर्च कितना आएगा? चीन पांग चो बोला कि महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपये का। तो कैसे? तो 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा तू बता पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा? पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपये का। क्यों 29,000 का कैसे आएगा? तो 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा दी आपने, बात समझ में आए तो आप ढंग की ताली बजाना। पुरुषोत्तम से पूछा क्यों 29,000 का कैसे आएगा? तो 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है। तो अपन कोई टेंशन नहीं लेते हैं, काय के लिए लेना। देखिए हमें तमाम बड़े कवियों को सुनना है, लेकिन मैं इस क्रम के बीच में चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो हमारी मिट्टी की बेटी संतोष ब्रह्मभट्ट जी भी हमारे बीच में है। इस क्रम पे मैं उन्हें आपको सुनवाना चाहता हूं। अगर आपका मन हो कि इन बड़े कवियों के बीच में उनकी अगवानी में हमारी मिट्टी की बेटी की कविता होना चाहिए, तो जरा एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर संतोष ब्रह्मभट्ट जी की अगवानी करें। और आपने मेरे सर पर हाथ रख दिया था तो मुझे पता नहीं क्या लगा था कि आप कौन हैं, पिता हैं या ईश्वर हैं, कौन हैं। तो इस यही पंक्तियां कुछ मैं आपको समर्पित करना चाहूँगी कि इस मुलाकात को भागवत जी में हुई, इस मुलाकात को मैं क्या नाम दूँ? सर जी इस मुलाकात को मैं क्या नाम दूँ और मुझ पर किए गए इतने बड़े ये एहसान को मैं क्या इनाम दूँ? भागवत जी में मिली हुए मुलाकात को मैं क्या नाम दूँ और मुझ पे किए गए इतने बड़े एहसान का क्या इनाम दूँ? लोग थी भजन सेठ जी के नाम से। तो जब मैंने इनको देखा और इनकी ही वजह से मुझे ये मंच मिला तो मेरा श्रद्धा से मन भर गया। तो चंद पंक्तियां इनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि तमन्नाओं के वो आज फिर से खिल गए। अब भजन सेठ जी ये जिंदगी आपकी हो गई है। भजन सेठ जी अब ये जिंदगी आपकी हो गई है और संतोष की हर सांस तुम्हारी ऋणी हो गई है। अब मैं जैसे कि ये प्रोग्राम हास्य का है तो मैं हास्य रखना चाहूंगी। साथ में हमारे सलूजा जी बैठे हैं, इनको मैं हार्दिक प्रणाम करना चाहूंगी
इनके जैसा भी कोई नहीं। हार्दिक कष्टों में मैं इनके पास दौड़ आती हूँ और ये तुरंत उठकर खड़े होकर मेरा सपोर्ट करते हैं और खड़े हो जाते हैं। आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ मैं। तो पहले भाई साहब आपके सामने समक्ष हमारे सामने एक हास्य कवि ऐसे बैठे हुए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। मैं उनके सामने हास्य बोलने का साहस कर पा रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए और सर जी को पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूँगी। स्वागत स्वागत। तो हमारे पुरुषों को ज़्यादातर, हमारे पुरुष वर्गों को ज़्यादातर ये लगता है कि हम पत्नियां उनकी इज्जत नहीं करती, पुरानी महिलाएं ज़्यादा इज्जत करती थी। तो चलिए हम आज की महिलाएं और हमसे बड़ी कितनी पतियों की इज्जत करती थी और आप पतियों की इज्जत में कितनी तरक्की की है आज की बेटियों ने, आज की बहुओं ने, ये पति स्तुति के रूप में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूँगी कि एक जगह प्रतियोगिता हुई और उनमें उसमें रखा गया पति स्तुति सुनाइए और हर उम्र की महिलाएं आइए। तो हर उम्र की महिलाओं की भीड़ लग गई। 90 वर्ष की माताजी भी आई और 50 के अंदर वाली आई और 30 वाली आई। उनसे पूछा गया कि भाई माताजी को तो सब जानते थे, इनको तो आती है, बाकी हम जैसे से पूछा गया आपको आती है, कुछ संस्कार है? हमने कहा हाँ भाई आती है। अब जो 30 से 35 तक की थी लड़कियां, उनसे पूछा अरे तुम्हारे पास कुछ संस्कार हैं? वो बोली अरे हमारे पास तो इतने संस्कार है, अरे ये तो पति स्तुति सुनाएंगे और हम तो सासू स्तुति भी सुना देंगे। चलिए चलिए बेटा, पहले सबको बिठा दिया गया। पहले देखिए हमारी 90 वर्ष की माताजी पति स्तुति बोलती हैं और पति स्तुति में परिवर्तन देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए 90 वर्ष की माताजी कभी, उनको सबसे पहले बुलाया जाता है और वो पति स्तुति सुनाती हैं। ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः। तुम ही मेरे ब्रह्मा विष्णु, तुम ही मेरे कैलासी, तुम ही मेरे ब्रह्मा विष्णु, तुम ही मेरे कैलासी और मोर मुकुट बंसी के बजैया प्राणनाथ मन के वासी। ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः। उसके बाद 50 के अंदर वालियों को बुलाया जाता है, उनकी पति स्तुति सुनिए कि ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः। अरे तुम ही मेरे कोठी बंगला, अरे तुम ही मेरे कोठी बंगला, तुम ही मोटर कार हो, तुम ही मेरे कोठी बंगला, तुम ही मोटर कार हो और तुम ही मेरा बैंक एटीएम, तुम ही मेरी सरकार हो। ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः। अब 35 वर्ष से 25 से 35 वालियों की बारी आती है तो उनको कहते हैं कि लाओ तुम दोनों सुनाओ, पति भी सुनाओ और सासू जी की भी सुनाओ। तो देखिए वो सुनाती हैं कि ओम पति पति देव नमः, 6 बज गई मुझे चाय बना, ओम पति पति देव नमः, 6 बज गई मुझे चाय बना, आलू डोसे गरम समोसे चटनी के संग जल्दी ला। ओम पति पति देव नमः, 6 बज गई मुझे चाय बना, आलू डोसे गरम समोसे चटनी के संग जल्दी ला। बिखरे कपड़े पड़े मेज पर, घड़ियां उनकी कर देना, बिखरे कपड़े पड़े मेज पर, घड़ियां उनकी कर देना और कल की साड़ी धुली नहीं है, धोकर जल्दी रख देना, कल की साड़ी धुली नहीं है, धोकर जल्दी रख देना। और 1 तारीख को तनखा लाकर हाथ पे साड़ी रख देना, 1 तारीख को तनखा लाकर हाथ पे साड़ी रख देना, कहाँ रुके थे किससे मिले थे एक एक पल का लिख देना। और साथ निभाना खेल नहीं, साथ निभाना खेल नहीं, करना कभी भी देर नहीं, अरे साथ निभाना खेल नहीं, करना कभी भी देर नहीं। और जो ना मानी बात मेरी तो पति परमेश्वर तुम्हारी खैर नहीं।
सासू स्तुति भी सुना दूं? हाँ चल बेटा, सासू स्तुति भी सुना दे। चल ठीक है, हमने तो पति स्तुति गाई है, आज तक सासू स्तुति नहीं गाई, मेरे से सुनी है। ठीक है कि 5 बजे उठ जाना सासू, बाकी मैं सब कर लूंगी। 5 बजे उठ जाना सासू, बाकी मैं सब कर लूंगी। और झाड़ू बर्तन करके नहाना, बाकी मैं सब कर लूंगी। और संस्कारी हूँ इसलिए बता रही हूँ, तुलसी जी में जल दे देना, बाकी मैं सब कर लूंगी। सूरज को भी जल दे देना, बाकी मैं सब कर लूंगी। चाय नाश्ता सुबह बनाना, बाकी मैं सब कर लूंगी। रोटी सब्जी बना के रखना, बाकी मैं सब कर लूंगी। थाली परस के भी रख देना, बाकी मैं सब कर लूंगी। और सासू जी आपके भजन कीर्तन का पूरा ख्याल रखूंगी मैं। आपको जाना है, सत्संग में जाना है, भजनों में जाना है, तो सुनो 1 से 6 तक कहीं भी रहना, बाकी मैं सब कर लूंगी। और तब लौट कर आओ तो खामोशी से बैठी रहना, तुमने करके क्या दिखलाया है। खामोशी से बैठी रहना, तुमने करके क्या दिखलाया है। और पढ़ा लिखा कर बेटा नंबर 1 का ढोर बनाया है। और पढ़ा लिखा कर बेटा नंबर 1 का ढोर बनाया है। पर मैं संस्कारी हूँ, मैं उनको समझा दूंगी, अच्छा उन्हें बना दूंगी। मैं उनको समझा दूंगी, अच्छा उन्हें बना दूंगी। घर चलाना, पैसे बचाना, सारे काम सिखला दूंगी। कैसे? अरे नौकर घर में रखेगा कौन, इतना खर्च भरेगा कौन। नौकर घर में रखेगा कौन, इतना खर्च भरेगा कौन। और तुम जो स्वर्ग सिधार गई तो घर का काम करेगा कौन। ओम पति पति देव नमः, ओम पति पति देव नमः। अब सर इजाजत हो तो बेटियों पर 4 शब्द। पति की वंदना के बाद ऐसा नहीं हो कि ननद बाकी रह गई, ससुर जी बाकी रह गए। आप पर संतोष जी के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं। मैं जानता हूं समय की अपनी मर्यादाएं हैं। जो लोग कविता सुनने के लिए बैठे हैं, मैं एक ऐसे एटम बम को आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं जिसे आपने पहले भी कई बार सुना होगा। मेरा आशय प्रतापगढ़ राजस्थान से हमारे बीच में आए हास्य व्यंगर पेरोडीकार भाई हरीश संगमा को 4 पंक्तियों से बिना किसी भूमिका के आपके बीच में आवाज देता हूँ। मैं जानता हूँ कि हरीश संगमा कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने में माहिर है। क्या हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, क्या हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ। पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ। और आपके चेहरे पर यह हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूँ। जरा जोरदार तालियों से बुलवाए भाई हरीश संगमा को नमन करता हूँ। गुना में मैं 3री बार आपके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और सबसे पहले मैं माँ वागेश्वरी को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ कवि लाफ्टर चैंपियन दादा प्रताप जी फौजदार के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा भतीजा सुदीप भोला इन दिनों बहुत टीवी पर छा रहा है, इसको भी शुभ आशीर्वाद देता हूँ। इधर दिनेश देसी घी को आप टीवी पर देखते रहते हैं। अतुल ज्वाला अपने आप में एक बहुत बड़ा कद्दावर लाफ्टर चैंपियन है, बड़ा कवि है। प्रेरणा जी बहुत अच्छा पढ़ती है कवि सम्मेलनों में। साबिया जी को आप देख ही रहे हैं, इनका हाँ देखने के लिए कुछ लोग देखने के लिए ही आए हैं। बहुत अच्छा पढ़ती है, देश की बड़ी कवित्री है। आशीष जी से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है और आप संतोष करके बैठ गए हैं। हमारे भजन दादा ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बड़े अच्छे स्नेह दिल, और जब भी कोई हम कवियों पर विपदा आती है तो सबसे पहले भजन जी हमारा सहयोग करते हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। कोरोना काल में भी आपने बहुत मदद की सभी कवियों की। आइए अपनी हास्य की विधा से जब ऊपर वाला कोई हरकत कर रहा हो तो नीचे वाले को चुपचाप पड़े रहना चाहिए। आइए, नवरात्रि खत्म हो गई, दशहरा हो गया है, मुझे पता है। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। आइए अपनी विधा से आपको जोड़ता हूं, हास्य की अपनी विधा से।
एक कवि सम्मेलन में मैंने एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे श्रोता भग गए। फिर एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे थे वो भी भग गए। एक श्रोता बैठा रहा। मैं मंच से उतरकर उसके पास गया। मैंने कहा, भाई साहब, आपने मेरी आत्मा को समझा, मेरी पूजा को समझा, मेरी भावना को समझा। अच्छा बताइए आप कौन है? वो बोला, मैं माइक वाला हूं। ताली बजाओ, हैं करने से काम नहीं चलेगा। एक बार सर्दी का मौसम था, एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण मिला। कवि सम्मेलन में गए तो कवि सम्मेलन हुआ ही नहीं। रात भर इधर उधर चाय पानी करते रहे। सवेरे जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी ने किवाड़ खोला। सर्दी का मौसम, बोले कविराज जी आए हैं तो गड्डी वड्डी फंसा के लाए होंगे। कवि सम्मेलन अतुल ज्वाला का था इंदौर में। ओले पड़ गए साहब। किराया भाड़ा दिया, मैं घर पहुंचा, पत्नी ने किवाड़ खोला और बड़े प्यार से क्या बोला, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना, निवेदन करना चाहता हूं। पत्नी बोली, क्या करते थे साजना? सर्दी का मौसम, किवाड़ खोला पत्नी ने। बोले कविराज जी आए हैं, गड्डी वड्डी लाए होंगे। दादा, क्या करते थे साजना? अरे तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले, तुमको ही मांगा करते थे। हम बड़े जले भुने आए। मैंने जवाब क्या दिया? निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा, ठंडे मर गए साजना। पीछे वाले तो ऐसे बैठे हुए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठंडे मर गए साजना, अरे तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले, रात भर तापा करते। रात भर कि कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है मित्रों। जहां भी जगह मिले आप बैठ जाइए। और ज्ञान देने वाली हो, अज्ञान को मिटाने वाली मात शारदे का भी आशीष मुझे चाहिए। कि हे मेरा प्रणाम अतिथि और आयोजकों को, इनका आशीष भरपूर मुझे चाहिए। और प्रताप फौजदार जी ने हमको बुलाया है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार जोरदार तालियां और अब तक जिसने ताली नहीं बजाई, ये निवेदन करना चाहता हूं, इन पर जरूर बजेगी कि समुद्री को समधन ब्याह में चिड़ाती हुई, रात भर देती रही सुंदर सी गालियां। सुहाग किसे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना, इसको बढ़ा देना। कि समुद्री को समधन ब्याह में चिड़ाती हुई, रात भर देती रही सुंदर सी गालियां। सुहाग की सेज पर घूंघट उठा के देखा, मानो कुछ कह रहे मन मुख बालियां। घर वाली उठ कर मायके में जाए बे, जीजा जी को नखरे दिखातियां हंसालियां। हंगामा करे न बोर, बार बार वंस मोर, एक बार जोरदार से बजाओ तालियां। एक बार जोरदार से बजाओ तालियां। एक बार जोरदार से बजाओ ताली। मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे साहब। मैं भी बड़ा संस्कारवान हूं। मैं जब 5 साल का था, मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए। जमा कराने? जैसे ही हेडमास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, ये आपका बच्चा है? मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले नहीं सर, आप ही का है। फिर हेडमास्टर ने मुझसे पूछा, क्यों रे, ये तेरे पिताजी हैं? मैं बड़ा संस्कारवान, मैंने कहा नहीं सर, आप ही के हैं। फिर हेडमास्टर ने कहा, इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरे पिताजी बोले, इसीलिए सर आपके पास लेकर के आया। तालियां कमजोर है आपकी। मास्टर लोग बहुत कंजूस होते हैं साहब। मास्टर लोग बहुत कंजूस होते हैं साहब। निवेदन करना चाहता हूँ, किसी मास्टर के घर जाना, 1 घंटे तक बिठाएगा, उसके बाद आधी चाय आएगी। यहाँ मास्टर हो तो दूरी बराबर बनाए रखें। जो 20 रुपए किलो की सब्जी को 18 रुपए किलो में ले आए वो मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 16 में ले आए वो हेड मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 14 रुपए किलो में ले आए वो जिला शिक्षा अधिकारी, और उसी सब्जी मंडी में आते आते जाते जाते आते आते जाते जाते सब्जी वाली कोई घर में ले आए वो शिक्षा मंत्री। ताली बजाओ यार थोड़ा, कवि सम्मेलन को थोड़ा। दादा को प्रणाम करता हूँ। भजन जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे
और बहुत साहित्य के प्रेमी हैं। कवियों को हमेशा खुश करके भेजते हैं और हर साल उनको यहाँ पर याद करते हैं। बीच में 2 साल हमको याद नहीं किया क्योंकि कोरोना चल रहा था। आइए भजन दादा को प्रणाम करता हूँ और फिर अपनी बात आप तक। मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ से आया हूँ दोस्तों, और आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में तलवारें चलती थी। महाराणा प्रताप वहाँ के बहुत बड़े राजा हुए। निवेदन करना चाहता हूँ, अभी एमपी में एक कवि सम्मेलन पढ़ रहा था मैं, तो कवि सम्मेलन में एक वीर रस का कवि आया और जैसे ही बोला वो, महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे शेर, उनकी बंदूक से हो गए कई ढेर। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने कहा ठेर, महाराणा प्रताप बंदूक नहीं भालो चलाता था। ताली बजाओ, ये क्या कर रहे हो? हाँ, थोड़ा कवि सम्मेलन को खोलना चाहता हूं। मैं राजस्थान से आया हूं, चित्तौड़गढ़ का किला आपने देखा होगा, वहां पर अंग्रेज लोग भी आते हैं। एक अंग्रेज आया, उसने चित्तौड़ का किला देखा, शाम की 6 बज गई, उसको भूख लगने लगी, उसने सोचा मैं कुछ खा लूं। वो एक ठेले वाले के पास गया, उसने एक टोकरे में हाथ डाला, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? दुकानदार ने कहा दिस इज बनाना, ये हमारे चित्तौड़गढ़ का केला है। बोले इतना छोटा छोटा, हमारे अमेरिका में तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है। बोले तेरे यहाँ मिलता होगा, मेरे चित्तौड़ की तो यही चाहिए, तेरे को लेना हो तो ले, नहीं तो आगे बढ़। इस तरीके से 2-3 बार जब छोटा बड़ा हुआ तो दुकानदार की देशभक्ति भी जगी। उसने कहा अब की बार ये अंग्रेज कुछ पूछेगा तो इसकी फाइल निपटा दूंगा। तीसरे टोकरे में इतना बड़ा तरबूज पड़ा हुआ था। जैसे ही अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो दुकानदार ने कहा ये मेरे चित्तौड़गढ़ का अंगूर है, बता तेरे वहां कितना बड़ा बड़ा मिलता है। वही अंग्रेज फिर थोड़ा और आगे चला गया, एक हलवाई की दुकान पर गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। उसने कहा गजब का माल है, इधर तो घुमाता है, इधर दबाता है, निकालता है, खाता है तो मीठा मीठा लगता है। आखिर उस अंग्रेज से रहा नहीं गया, जलेबी के लिए पूछ लिया व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दुकानदार, जलेबी की क्या अंग्रेजी, दुकानदार बोला दिस इज ए राउंड 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 एंड फुल स्टॉप। तालियां कमजोर है। तीसरा दृश्य देखिए, एक कड़ों में दूध उबल रहा था, एक तपेले में दही पड़ा हुआ था। दूध तो उसके समझ में आ गया दिस इज ए मिल्क, लेकिन वो दही उस अंग्रेज के समझ में नहीं आया। दही के लिए वापस उस अंग्रेज ने पूछ लिया व्हाट इज दिस, तो दुकानदार हलवाई ने कहा दिस इज ए मिल्क वाज स्लीपिंग इन नाइट और मॉर्निंग वाज ए टाइम। ताली बजाओ। अच्छा, हकलों का बड़ा आनंद है दिनेश जी। हाँ, हकलों का बड़ा आनंद है साहब। निवेदन करना चाहता हूँ, आज जैसे आपके गुना में मैं उतरा, रेलवे स्टेशन पर 2 हकले आपस में बात कर रहे थे। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, दूसरे वाले ने आधे घंटे में जवाब दिया। पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा, बोले तेरा नाम घसीटा। उस घसीटे वाले ने उससे पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा रहने दे, नाम तो मेरा भी घसीटा ही है, लेकिन जितना तेने घसीटा उतना मैंने भी घसीटा। ये हकलों का आनंद है। एक बार मैं एक लोहार के पास गया, लोहा लेके मिल गया यार इसका खुरपा बना देना, तो वो आधे घंटे में बोले लाओ। मैंने कहा इतनी देर में तो बन जाता। जैसे ही उसने आग में डाला और जैसे उसको पकड़कर बाहर निकाला, चोट मारने वाला भी हकला। नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा आधे घंटे में ले यार मार। ऊपर वाला आधे घंटे तक पकड़ के खड़ा हुआ, बोले कहा। नीचे वाला फिर बोले रहने दे, ठंडा हो गया। ये अगलों का आनंद है। एक अगले की सुहागरात थी, तालियां बजाओ यार थोड़ा। हाँ, बढ़िया सुन रहे हो आप। एक अगले की सुहागरात, एक हकले की सुहागरात थी। पति पत्नी दोनों हकले। जैसे ही पति सुहाग कक्ष में गया और बड़े प्यार से बोले ले यार घूंघट तो उठा ले। पत्नी भी हकली आधे घंटे में बोले नहीं। बोले तू भी हकली, मैं भी हकला, तू मेरी बहना, मैं तेरा भैया। ये हकलों का आनंद। ताली बजाओ एक। मजा आ रहा है।
मुझे भी आ रहा है। बच्चों की बात हुई, आशीष जी ने बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की बात की। आइए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला, प्रताप फौजदार जी का फोन आया, बोले हंगामा जी दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे राजस्थान प्रतापगढ़ के दोस्तों ने कहा था दिल्ली जाओ तो लाल किला देख के जरूर आना। मैंने कहा लाल किला तो देखना ही है। दिन भर मैंने और प्रताप जी ने लाल किला देखा। शाम की 6 बज गई, मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा कि भूख लग रही है प्रताप जी, क्या करें? प्रताप फौजदार जी बोले वो देखो सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। प्रताप फौजदार जी बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाले में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। प्रताप फौजदार जी बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। फिर देसी घी में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नकद, दूसरे पे उधार। प्रताप फौजदार जी बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा उधार। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आए। जो हंसता है उसका घर बसता है, जो हंसता है उसका घर बसता है, और जिसका घर बसता है वो बाद में कब हंसता है, वो बाद में कब हंसता है। एक बार एक आदमी आया मेरे पास, अतुल भाई, एक बार एक आदमी आया मेरे पास, बोले मेरे 5 बच्चों के नाम तो आपने रख दिए, 2 और हुए उनके भी रखने, उन सबके पीछे धर धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल धर धर आ जाएगा, पहले तो उन 5 के नाम बता तो मैं तेरे को 2 के नाम बताऊं। उसने कहा पहले का गिरधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का मुरलीधर, 5वें का लीलाधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर, 7वें का रख दे उधर, 8वां होता नहीं मत अब सुधर जा घर बढ़ाओ। आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकन। और अब तक नहीं बजाई हो तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए अगला पंच। आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकना। और संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे। संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे। लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकना। और संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे। लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। अरे अब कैसे मेरा देश से चल, अब कैसे मेरा देश से चल। सत्ता को पाने में सारे नेता हैं तुम छल्ले। आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकना। अरे इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा। अरे इसका जो अपमान करे हो सकता नहीं किसी का। ऐसे उस गद्दार को नानी याद दिलाओ, मेरे भारत देश से उसको दूर भगाओ। आस्तीन के सांप नहीं हम देंगे तुझको पलने, नहीं देंगे तुझको पलने। और सत्ता को पाने में सारे नेता हैं तुम छल्ले। आहत चिकनक चिकनक चिकना, आहत चिकनक चिकना। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम। भोलेनाथ के भक्त तो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं पंडित जी आप, और बहुत बढ़िया ताली बजा रहे हो आप। आइए आपको प्रणाम करते हुए भोलेनाथ की 4 पंक्तियां। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। मोदी मस्त है, विरोधी पस्त है। मोदी मस्त है, विरोधी पस्त है। यूपी का योगी जबरदस्त है, चारों ओर दिखता है भगवे में दम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। और कभी ताज कॉरिडोर घोटाला हवाला था, कभी ताज कॉरिडोर घोटाला हवाला था। मायावती की माया का खेल ही निराला था। अखिलेश ने सीएम बनने का सपना पाला था, योगी जी ने उनका भरम तोड़ डाला था। अवध जाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तालियां उठे आपकी। अवध जाएंगे, मंदिर बनाएंगे, रोक के दिखाओ तुम जिसमें हो दम। बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।
आइए एक अंतिम कविता आपको। स्वागत 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 स्वागत। कि अगर शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सजा नहीं दी गई होती, अगर शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सजा नहीं दी गई होती, तो एक वीर सावरकर की तस्वीर को हटाने की संसद भवन से उन सांसदों की हिम्मत नहीं होती, और अटल जी ने राम जी का मंदिर बना दिया होता, तो मेरे राम के सेतु पर उस करुणानिधि जैसे कांटे की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती। वाह 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 वाह। जब तक सूरज चंदा तारे, जब तक सूरज चंदा तारे, सुन लेना ये पंक्तियां, निवेदन करना चाहता हूं, मेरे गांव का नाम आपको याद रहे ना रहे, ये 4 पंक्तियां जरूर याद रखना। कि जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, तब तक अपने एक ही राजा, वो बस राजा राम है, वो बस राजा राम है। पहले भी थे राम हमारे, अब भी राजा राम है। पहले भी थे राम हमारे, अब भी राजा राम है, और राजा राम तो राजा राम है, बाकी सब नमक हराम है, बाकी सब नमक। वाह 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 वाह। लीजिए सुन ले राम से, अंतिम कविता है, मात्र 2 मिनट की। स्वागत स्वागत। अतुल भाई, हाँ बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अतुल भाई, एक बार जोरदार तालियां अतुल जी के सामने। दादा को समर्पित प्रताप फौजदार जी को सुनना है, हम बड़े बड़े कवियों की अगवानी में मैं यहाँ पर आया हूँ। आइए कविता शुरू करता हूँ। कि खाकर कसम कहूंगा सच में गीता की, पंचवटी में नहीं मिली जब सीता जी, तब रावण से सीता को छुड़वाना था, दंडित करने पुरुषोत्तम को जाना था, तब हर वानर दशरथ नंदन राम के, रीछ गिलहरी वानर निकले काम के, हर वानर जय महादेव की बोला था, खुद बजरंगी बना आग का गोला था, इस सेतु से ही निकलेगा राम मेरा, अब निश्चित ही बन जाएगा काम मेरा, हनुमान जी बोले होगा काम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा, कुंभकर्ण संग मेघनाथ को मार दिया, रावण संग रावण का संहार किया, क्यों बनते नर्तक मैडम के ढोल के, अपराधी क्यों बनते हो भूगोल के, मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख न तोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख न तोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख न तोड़ो तुम, गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं, प्रताप जी, गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं, दीवारों में 2 बेटे चुनवाए हैं, दीवारों में 2 बेटे चुनवाए हैं, तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब अपवाद है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब अपवाद है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, राम लिखा हर एक पत्थर फौलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है, कहो गर्व से हिंदुस्तान हमारा है, आज विदेशी भाषा को हम बोल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे, लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे, मैं हूँ हिंदू वरुण गांधी बोल रहा, इटली की गलियों का दिल क्यों खोद रहा, बोला मैं तो भारत माँ का बेटा हूँ, गंगा जल की कसम आज मैं लेता हूँ, मैं नेहरू के खानदान का नाती हूँ, इंदिरा गांधी के दिए की बाती हूँ, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरा हिंदुस्तान बचाऊंगा, मेरा प्यारा हिंदुस्तान बचाऊंगा, मेरा प्यारा हिंदुस्तान बचाऊंगा, राम विरोधी शासन कहो चले कैसे, राम विरोधी भाषण कहो चले कैसे, राम विरोधी जीवन सरल नहीं होता, राम विरोधी विजयी कमल नहीं होता, राम मिलेंगे हर सच्चे सन्यासी में, राम मिले थे हरिश्चंद्र को काशी में, राम मिले हैं जंगल में ध्रुवराज को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को, राम के जैसा कोई नहीं जमाने में, राम के जैसा कोई नहीं जमाने में, राम के जैसा कोई नहीं जमाने में, राम नहीं है उनके हलफनामे में, राम नहीं है उनके हलफनामे। और अंतिम 4 पंक्तियां आशीर्वाद देना, विदा करना,
कि राम जगत में क्या है। राम निवेदन करना चाहता हूँ बाबा, आपके प्रणाम करता हूँ आपको कि राम जगत में विष्णु के अवतार, वो नर है, नारायण है और नारी है, वो ही हमको जीवन देने वाले हैं, पंच तत्व में प्राण फूंकने वाले हैं। सिया राम के हम बंदे आभारी हैं, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है। जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, 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 तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं। जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, हो जाए उद्धार तो शूल नहीं मिलते। जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, हो जाए उद्धार तो शूल नहीं मिलते। देश से ज्यादा जिनको कुर्सी प्यारी है, भारत माता उन लोगों से हारी है, सिंहासन की ये कैसी मनमानी है, सारा देश शर्म से पानी पानी है। तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, हम तुम सबको जिंदा ही गड़वा देंगे, हम तुम सबको जिंदा ही गड़वा देंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।